राधे राधे दोस्तों, माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदा भरी रहे। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्या को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और काल दोष भी मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को भी राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। मित्रों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ चुकी हैं और भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन में सुकून सुगम मिलता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा माँ का आगमन होता है। मित्रों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को हुआ है। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा पूजन विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। मित्रों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है तथा 23 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों को कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा ही नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक करती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण कर माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत व पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्राह्मण इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तिष्क पर कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी वह सदैव भी पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। मित्रों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्या को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिस पर कन्या प्रसन्न होती हैं तो उन्हें समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा जाता है उनसे बढ़कर कन्या का पूजन माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन से करोड़ों गुना भक्त को फल मिलता है और प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम होती है। कन्या मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं माता आपके घर चलकर आती हैं। नवरात्रि में 2 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी के कन्या के पैर धोकर भोजन कराना चाहिए, उपहार देना चाहिए
और उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं देना छोड़ना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर उनके घर तक लेकर आएं। और हाँ, माता रानी को लाइक जरूर करें। लाइक करने से कंजूसी ना करें। मित्रों, ऐसा करें कि कन्याओं का स्वागत करके आपके घर आएं। आप सभी उनके पैर को धोएं, उनके पैर को धुलाएं और खासकर कन्याओं को पैर धोना चाहिए, जिससे मैया रानी वैष्णो प्रसन्न होती हैं। मित्रों, फिर उसके बाद उनको कुमकुम का तिलक लगाएं और उन्हें बिठाने के लिए आसन दें। उस पर बैठाकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके माथे पे कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं और उन्हें भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार दें। उपहार देने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, नहीं तो ये पूरा नहीं माना जाता। और उसके बाद उनके पैर छुएं। पैर छूने के बाद उन्हें जहाँ से लाए उनके घर तक छोड़ने जाएं आराम से। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में लेकिन हमेशा याद रखें, कन्याओं को थाली में कभी भी 3 पूड़ियाँ ना रहें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूड़ियाँ या 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्ति को लिए दी जाती हैं और जेल में कैदियों को लिए दी जाती है। 1-2 करके पूरी दे सकते हैं, इससे संख्या घट बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्या को खाना खिलाने के बाद अंतिम कन्या के सिर पर लाल चुन्नी उड़ाएं और भोजन में खीर, हलवा, चना आदि, आलू की सब्जी, छोले वगैरह सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा और पूरी और छोले आदि ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन या प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, ये अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स वगैरह का पैकेट देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। जहाँ अब आपने 9 दिन तक लहसुन प्याज का परहेज किया है, लेकिन आप एक गलती करके पूरे व्रत को खंडित कर सकती हैं। इतना भी नादान ना बने कि माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डिब्बाबंद भी कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मार्केट में जिनके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और पैकेट से मार्केट से रेडीमेड खाना ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता। मित्रों, ऐसा वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई हो या घर पर कोई बीमार हो या कोई मुसीबत हो, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों से बना हुआ भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आपके घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाई, माता रानी के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से भोजन पकाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता रानी को घर का भोजन भी अवश्य खिलाएं। खासकर नवरात्रों के दौरान घर पर बना खाना अवश्य ही बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना खाना, पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक आपका किया हुआ सब बर्बाद हो जाता है। खट्टी चीज़ों से माँ संतोषी रुष्ट हो जाती हैं, आपको श्राप देती हैं। इसीलिए नादान ना बने। मित्रों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली को एक लॉक कर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति या माता दुर्गा को प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक है। लौंग में नव दुर्गा निवास करती हैं, इसीलिए 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है तथा खाना बनाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं थाली में एक लौंग अवश्य चुपचाप रख देनी चाहिए। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। मित्रों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दे सकते हैं। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे, धन की कोई कमी ना रहे। कन्या जब आपके घर खुशी घर से जाती है, तो वह आपको खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस प्रकार कंजूसी मत करना।
खुशी खुशी कन्याओं को प्लास्टिक से बनी बाटी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन जो पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते, जो कि प्लास्टिक में ज़्यादातर बर्तन होते हैं जानवरों हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्या को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तलों से बने बर्तन में ही कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्ते भोजन कराते हैं तो माता रानी अभय वरदान देती हैं। दोस्तों, एक बात यह है कि हम आपको बताते हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है और माता संतोषी नवरात्रों के दिन सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह 9 देवियों के साथ में आपके घर आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए और कन्याओं को खट्टी चीज़ नहीं देनी चाहिए। वो पाप ना अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं माता रानी उतना ही फल प्राप्त करती हैं। ऐसे में आप कन्या को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट कर सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई सामान नहीं दें, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में पड़ जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। मित्रों, जब कन्या आपके घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छुएं। अपने मन ही मन में प्रार्थना करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरा करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई लालच न हो। अगर लालच आता है तो माता उसे पाने के लिए बन जाता है। उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के दिन में अगर आपको कोई मिल जाए तो आपको यह संकेत समझो कि माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में आगमन कर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों, नंबर 1, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे तो आपको साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपकी दुनिया में कोई शक्ति, ब्रह्मांड में कोई शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में आपके घर माता रानी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियाँ मनाएंगे। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुला कर करें, कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, माता रानी आपको यह संकेत दे रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब आपके जीवन में खुश समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। मित्रों, नंबर 2, नवरात्रों के दौरान अगर गले से फूल गिर जाए तो जो हरे हरे पत्ते बिन हवा के हिल जाएं तो अति उत्तम माना जाता है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है पूजन करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो यह पता चलता है कि आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत बाधाएं आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं को अधिक होना बहुत ही शुभ व मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे प्रमाण को दर्शाते हैं। मित्रों, नंबर 3 है सपने में शेर दिखाई देना। अगर सपनों में आपको माँ दुर्गा का शेर दिखाई देता है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन पर्व पर माता के दर्शन किस खास भक्तों को होते हैं, यह सपने कभी किसी को शेयर ना करें, ना ही बताएं। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। इसका भी बारे में भी किसी को ना बताएं। यह संकेत बताते हैं जल्द ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु आपके नाम से थर थर काँपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है।